Assalamualaikum everyone, hope you all are doing great. So welcome back to my channel. और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोरियन मास्क हैक रेमेडी। तो हम इसका DIY करेंगे और ये पूरी कोरियन रेमेडी बनाएंगे। काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं देख रही हूँ। अभी तो मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट मैं भी आज फर्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी ऑन माई फेस। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको इसकी पूरी रेमेडी जो बनानी है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन भी कर दूंगी और आपको बता भी दूंगी किस तरीके से बनाना है और इसकी कैसे कंसिस्टेंसी बनती है, वो सारा कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगी और आपने वो बना के अप्लाई करना है। वैसे मैंने मोस्टली लोगों के जो रिव्यूज़ देखे हैं वो 90% लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस DIY को तैयार करें और अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसके लिए राइस फ्लोर लिया है। आपको पता है राइस फ्लोर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर आपकी स्किन को टाइट करने के लिए और वाइटनिंग के लिए, फॉर ग्लोइंग इफेक्ट के लिए। और दूसरा इसमें मैं ऐड करूँगी हनी को चाहे तो। और साथ मैंने इसके ग्लिसरीन लिया है फॉर ग्लोइंग और शाइन के लिए। और मिक्स मैं इसको करूँगी रोज़ वाटर के अंदर। आप चाहें तो मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें कोई भी अप्लाई करने में आपको इजी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रोज़ वाटर वैसे भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देता है और मोस्टली लोग उसको रेगुलर बेसिस पे भी स्प्रे कर रहे होते हैं। रोज़ वाटर का ये स्प्रे है, ये बॉटल में आता है। अगर आप वैसे ही धूप हो कुछ भी हो, मेकअप से पहले आप इसको अप्लाई करें और उसके बाद आप मेकअप करें तो ये काफ़ी चीज़ों में काम में आता है। रोज़ वाटर फॉर योर स्किन इज़ बेस्ट। और साथ मैं हनी का यूज़ करूँगी, हनी भी आपकी स्किन के लिए बेस्ट होता है। तो हम ये पूरी एक DIY रेमेडी बनाएंगे और होप सो ये रेमेडी हमारे लिए यूज़फुल रहा, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और ये जो एक तरीके से ये एक स्टार्च टाइप बनता है। वैसे तो आपको पता है कि बेसिकली जो चावल होते हैं उसको बॉईल करते हैं तो उसका वो जो कंसिस्टेंसी वाला जो पानी निकलता है उसको स्टार्च कहते हैं। आप चाहे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट हमें नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक राइस फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। राइस फ्लोर के मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ देख रही हूँ, हर बंदा ये कह रहा है कि राइस फ्लोर आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। तो ये बात सच है, क्योंकि आप देखें तो चाइना में ये चीज़ है कि वो लोग ना अपने आप को फेस वॉश, अपना हेयर वॉश, वो सारा कुछ राइस वाटर से करते हैं। और आप बिलीव करें उनकी स्किन टाइट रहती है, उनके हेयर्स लॉन्ग रहते हैं। तो ये वाकई ही इफ़ेक्टिव है। और मैं भी अगर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे घर में जब राइस बॉयल होते हैं तो जो उसका जो पानी होता है उसको हम वेस्ट नहीं करते, हम उसी से अपना फेस वॉश कर लेते हैं, अपने हैंड्स वगैरह को वॉश कर लेते हैं अपने फेस पे उसको लगा के। और वो पानी से भी नहीं धोते, उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है फिर आप चाहे अपने फेस पे वाटर अप्लाई करना या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट उसके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आपकी स्किन टाइट होती है और रिंकल्स जो जिनकी स्किन लटक जाती है वो सारी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये बेस्ट रेमेडी है, ये मैं ख़ुद भी अप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप भी इसको अप्लाई कीजिएगा। आज मैं ये रेमेडी बनाती हूँ और देखते हैं कि इसकी जो DIY है ये यूज़फुल है कि नहीं है। वैसे तो मैंने सुना है ये 7 डेज़ चैलेंज होता है, 7 डेज़ चैलेंज करना होता है इसका। हम आज फर्स्ट डे हम आज अप्लाई करते हैं। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स इसके दिखे, कुछ परसेंट भी दिखे, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम इसको 7 डेज़ चैलेंज तक लेके जाएंगे। और मतलब कि मैं बीच में मिड में वीडियोस बनाती रहूँगी, आपको अपडेट कर दूँगी कि आप इसको स्टार्ट कर लें। वैसे मेरे हिसाब से वीक में 2 से 3 टाइम इज़ डेट इनफ। और अगर आपने रेगुलर करना है तो आप 7 डेज़ कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए जी, इसकी रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी कैसे मिलाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब जी हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं सारी आपको बता देती हूँ। पहले मैं 3 टेबल स्पून्स राइस फ्लोर लूँगी। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सन डैमेजिंग वाली स्किन को भी ये रिपेयर करता है और आपको एक ग्लास ग्लोइंग स्किन देता है। और दूसरा ये कोरियन से बहुत ज़्यादा वो है कि कोरियन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी स्किन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस
उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड थिंग इज़ कि इसके अंदर हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड किया है। फिर उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन ली है 1 टेबल स्पून, और उसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून हनी लिया। हनी का भी यूज़ आपको पता है स्किन के लिए बहुत हमारे लिए अच्छा है। हमारी स्किन को, और हनी का यूज़ हम अगर करते हैं तो हमें वो भी एक ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला ली हैं मैंने, अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक ये थिक सा थोड़ा सा मिक्सचर हमारा बन गया। मैंने अच्छे से इसको बना लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप ये चेक करें, ऐसे हो गई है। ये थोड़ा सा येलोइश शेड में है, उसकी वजह ये कि मैंने इसमें हनी ऐड किया है। और इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है कि 3 स्पून्स मैंने फुल इसके ऐड किए हैं। आपको कंसिस्टेंसी दिख रही होगी। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन फेस, हैंड्स, और इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। अच्छा जी, ये जो है मैंने, और फिर उसके बाद आपने हैंड से, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में है ये, आपने इसको अप्लाई करना है। और आपने उसको लगा के ड्राई होने तक छोड़ देना है। फिर इसके रिजल्ट देखते हैं। मैं इसको थोड़ा फेस पे लगा दूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँ। आपने हैंड्स पे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप उसको अप्लाई करें। समझ लीजिए स्क्रबिंग की वजह से, स्क्रबिंग के लिए मैंने थोड़ा सा उसको भरभरा छोड़ा है। जो इसके पार्टिकल्स है ना, एज ए स्क्रबिंग के तौर पे वो आपकी स्किन यूज़फुल हो रहा है, मतलब कि अच्छे से आपकी स्किन को ना एक्सफोलिएट करेंगे। और तो जी आफ्टर वॉश दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट्स। और फर्स्ट वॉश में ही आपको मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग दिख रही होगी। तो होप सो आज की वीडियो रेमेडी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफिज़।